यदि नीतीश कुमार के परिवार से हो तो इस वोट बैंक को बचाया जा सकता है, जैसे लालू प्रसाद के वोट बैंक को आज तक तेजस्वी यादव बचाकर। और निशांत को लाने के पीछे कारण है कि नीतीश कुमार का जो 16% वोट बैंक है वो रहेगा, तब तो आप महत्वाकांक्षी या महत्वाकांक्षा पूरा करेंगे। कि नीतीश कुमार ने अब तक जब से चुनावी राजनीति में कदम रखा है तब से 16% से कम वोट उनको नहीं आए हैं। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम खेल समझिए में आज हम चर्चा करेंगे कि नीतीश का वारिस आखिर होगा कौन। इसी महीने लगभग तय हो सकता है नीतीश कुमार का वारिस। लंदन से लौटने के बाद होगी ताजपोशी। इस पर हम बाबा से समझेंगे जो कौन है वो वारिस, लंदन क्यों जा रहे हैं नीतीश कुमार, लंदन से ही लौटने के बाद क्यों होगी, इसी महीने क्यों होगी ताजपोशी। इन सब बातों पर हम बाबा से समझेंगे। बाबा, नीतीश कुमार का सुनने में आया है जो वारिस तय हो गया है, ताजपोशी कल बाकी है। देखिए, नीतीश कुमार के वारिस तय हो गया और नीतीश कुमार का वारिस कौन होगा, इन सारी बातों पर चर्चाओं से पीछे जाने के बाद नीतीश कुमार को समझना जरूरी होगा कि नीतीश कुमार एक लंबी राजनीतिक पारी के बाद आखिर ये चर्चा क्यों चल रही है कि नीतीश कुमार अपना कुर्सी जो है किसी को देंगे, पार्टी का कमान किसी को देंगे। ऐसा कई बार अवसर आया है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार शरद यादव के साथ बहुत करीब थे, हालांकि हस्तांतरित पार्टी इनको आपको पता ही है कि जॉर्ज फर्नांडिस से हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद जब शरद यादव इनके साथ आए, जुड़े, तो लग रहा था कि शरद यादव के हाथ में ही सब कुछ होगा। उनको अध्यक्ष बनाने से लेकर के और भी बहुत सारी पद उनको दिए गए। लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक कंट्रोल पावर जो रहा है वो नीतीश कुमार के हाथ में ही रहा है हमेशा। चाहे अध्यक्ष वो किसी को बना दें, लेकिन कंट्रोल पावर अपने पास रखे हैं। वन मैन आर्मी इस पार्टी को कही जाती है। कहा तो जाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ सब कुछ होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जो पिछले 18-19 वर्षों से बिहार में सत्ता में हैं। और 1996 से जब नीतीश कुमार ने, इनफैक्ट 1994 से ही कह लीजिए, जब वो लालू प्रसाद से अलग हुए, तब से लेकर के अब तक नीतीश कुमार ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। अपना एक वोट बैंक तैयार किया है। अपने वोट बैंक के आधार पर उन्होंने ये स्थापित किया है कि नीतीश कुमार अभी भी बिल्कुल अडिग हैं। आप याद कीजिए कि अभी 2024 के चुनाव में सबसे कमज़ोर कड़ी अगर किसी को कहा जाता, हम लोगों ने नहीं कहा था कि सबसे कमज़ोर कड़ी अगर कोई होगा तो नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार को 10 सीट से ज़्यादा जीतते हुए हम लोग नहीं देख रहे थे। वहीं 17 सीट में से एक भी सीट हारता हुआ हम लोग नहीं देख रहे थे। लेकिन इन सारी परिस्थितियों और सारे झंझावातों के बीच नीतीश कुमार ने कभी भी पार्टी का कमान छोड़ा क्या, पार्टी को हल्का होने दिया क्या, या सत्ता से वो दूर रहे क्या? अपनी मर्जी की तो जीतन राम मांझी को बुलाए, कुर्सी पर बैठाए, अपनी मर्जी जब हुई तो कुर्सी से हटाए और खुद बैठे। अध्यक्ष की बात आप कर लीजिए, अभी से लेकर के शुरुआत जब से हुई, जब से समता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड बनी, तब से लेकर के अब तक नीतीश कुमार ही तय करते हैं कि उनकी पार्टी को कौन संचालित करेगा। नीतीश कुमार ही तय करते हैं कि उनकी पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या और भी पद पर कौन बैठेगा, कौन उनकी पार्टी की तरफ से बोलेगा, ये भी वो तय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की वर्तमान जो स्थिति है, शारीरिक अवस्था को देख करके, और बार बार जो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हो जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री के साथ वो रोड शो कर रहे थे पटना में 12 तारीख को, उस दिन नीतीश कुमार के चेहरे पर गौर कीजिएगा आप, कितना ज़्यादा वो बीमार नजर आ रहे थे। लोग तो कह रहे थे जो उस दिन उनको बहुत तेज फीवर था। नहीं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब, देखिए, सामान्य बीमारी और विशेष बीमारी दोनों में काफ़ी अंतर होता है। सामान्य बीमारियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन विशेष बीमारी बहुत मुश्किल से जाती है, जिसके लिए कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार लंदन गए थे इलाज कराने के लिए, इलाज बीच में छोड़ करके उनको आना पड़ा क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई थी, और भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है, कितने लोग तो ये भी कहते हैं कि नहीं, इलाज कराने नहीं गए थे, वहाँ घूमने गए थे। भाई, इस उम्र में इतना सब कुछ होने के बाद घूमने कहाँ जाएंगे? घूमने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, किसी को भी भेज कर, किसी को भेज करके वो घुमवा लेंगे। अगर कोई विशेष बात उनको जाननी हो, कहीं का कुछ देखना समझना हो, तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार बेसिकली वहाँ इलाज कराने के लिए गए थे, जो सूत्र बताते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपना प्लान बना लिया है। चुनाव तक के लिए ही रुके हुए थे, और चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार को दवा के माध्यम से कहा जाए या अन्य चीज़ों के माध्यम से कहा जाए, नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने आप को कंट्रोल करके बातों को रखा है, ये काबिले तारीफ है। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को
भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष आके खड़ा कर देता है, ये भी बात बहुत बड़ी है। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। ये बात तो है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए इससे बढ़िया एग्जिट प्लान क्या हो सकता है? जो सबसे टॉप पर नीतीश कुमार हों और संन्यास अगर लेते हैं राजनीति से, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। शारीरिक अवस्था को देख कर लेकर के सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि अपनी अस्वस्थता को लेकर के ही वो गए थे प्रधानमंत्री से मिलने और उनसे राय मशवरा करने के लिए कि हम ये डिसीजन करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी इसमें सहमति कितनी है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ तब तक रिजल्ट नहीं निकलता, अब तो रिजल्ट भी आ गया है। तो रिजल्ट आ गया है तो एक बात तो आप तय मान के चलिए कि अब नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का दबाव 2025 तक नहीं रख सकती है। जितने भी लोग थे आप देखे होंगे कि सब सरेंडर करके साष्टांग दंडवत करने के लिए तैयार है। आपने बयान भी सुना सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का। जी, इसके साथ साथ एक बार मैं दूर आ देता हूं कि जो जदयू ऑफिस के सामने जो खूंटा में रस्सी लगाया हुआ है, उस रस्सी में जब मन करता है ना तो कभी तेजस्वी यादव आकर अपना मुड़ी ढुका कहते हैं चाचा जी यहीं हैं, कभी उधर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आता है और मुड़ी घुसा के कहता है कि हम तो यहीं थे, हम भी यहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का पावर कितना होगा। अब इस पावर को डिफ्यूज करने के लिए तैयारियां बहुत हुई। आपने देखा कि लालू प्रसाद भी लगे कि नीतीश कुमार को कमजोर कर दें, नीतीश कुमार को बैकफुट पे ला दें, लेकिन नीतीश कुमार नहीं हुए। एक बात मैं बार बार कहता हूं, मैं आकलन और आंकड़ों के हिसाब से कहता हूं कि नीतीश कुमार ने अब तक जब से चुनावी राजनीति में कदम रखा है तब से 16% से कम वोट उनको नहीं आए हैं और ये कांस्टेंट वोट उनका 16% रहा है। कोई कहता है कि मेरे पास 30% वोट है, लेकिन उसके 20% और 10% वोट ही आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का 16% वोट 20% हो जाता है, लेकिन 15% 14% नहीं होता है। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कुछ चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व है और इसी महत्व को लेकर के नीतीश कुमार जो वर्तमान परिस्थिति में उनकी पार्टी, कहा जा रहा था 2024 चुनाव से पहले कि 24 चुनाव होगा नीतीश कुमार की पार्टी खत्म, 24 चुनाव खत्म हुआ नीतीश कुमार खत्म, 24 वही बात मैं बता रहा हूं कि जो अभी वर्तमान सिनेरियो बना है उसमें नीतीश कुमार बहुत मजबूत हुए हैं और ये वो समय है जब नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के साथ साथ अपनी कुर्सी और बाकी सब चीज़ों को बहुत मजबूत करना होगा। जब आपके पास पैसा कहीं से आ जाता है अचानक 2-4 लाख रुपया, तो आपका प्लान तुरंत हो जाता है ना कि भाई पैसा को क्या करना है। नीतीश कुमार के पास भी वही 12 को जो सांसद जीत करके आए हैं और वो केंद्र में सरकार बनेगी, उसमें उनकी भागीदारी बहुत बड़ी होगी। इसको लेकर के बिहार में वो अपना सब कुछ टाइट करना चाहते हैं और इस टाइट करने में पार्टी की जरूरत सबसे पहले आप समझिए, पार्टी को बचाने की जरूरत है और उस पार्टी को बचाना इसलिए जरूरी है कि अभी भी 45 गो विधायक उनके पास हैं, 12 गो सांसद हैं, 5 गो के आसपास उनके पास 4 गो 5 गो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला करके नीतीश कुमार को एक पार्टी के रूप में मजबूत रखे हुए हैं। इसके आगे नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को और आगे भी लेकर चलना है और ये काम और किसी से हो नहीं सकता। नीतीश कुमार अगर हट जाए तो आपने देखा किस तरह से जब उन्होंने आरसीपी सिंह जो कि सबसे भरोसेमंद पार्टी के हुआ करते थे उनके हाथ में दिया तो एक पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई, ललन सिंह को दिया तो उससे भी बड़ी गुटबाजी शुरू हो गई। अब खुद जब से आए तब से आपने कोई गुटबाजी सुनी है क्या? कोई गुटबाजी आपने नहीं सुना। इन सारी परिस्थितियों में अब नीतीश कुमार के पास फैसला लेने का वक्त आ गया है। यहां अगर नीतीश कुमार फैसला नहीं लिए और टाइम फ्रेम के हिसाब से नीतीश कुमार फैसला लेते हैं तो ऐसी स्थिति में 2024 के परिणाम के बाद नीतीश कुमार जो फैसला लेने वाले उस फैसले की धीरे धीरे करके छन छन के जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अब अपने खुद संन्यास लेंगे, आराम करने जाएंगे। हालांकि वहाँ बाहर से बैठ करके वहाँ से वो स्टीयरिंग जो है अपने हाथ में रखेंगे, जिससे लालू प्रसाद को आप देख रहे होंगे कि नीतियाँ बना रहे हैं, सक्सेस भी हुए हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बैठ करके आराम करके जो मानसिक तनाव वाली चीज़ें हैं उससे अपने आप को दूर रखेंगे। तो निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनकी पार्टी को और उनके कुर्सी को दोनों को बचा सके। वो कौन होगा? तो इसमें कई नामों की चर्चा चल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत नाम जिसकी चर्चा आप लोगों ने किया था कुछ दिन पहले ही हमारी आपकी बातचीत हुई थी, बातचीत के आधार पर हम लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत से बढ़कर के कौन हो सकता है। अब आप समझिए कि निशांत क्यों? न तो उनकी राजनीतिक पहचान कोई है, न कभी सक्रिय वो नज़र आते हैं, बहुत कम उनको देखा जाता है। तो यही उनकी विशेषता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ पर अगर आपके पिताजी जिंदा हों और घर में बंटवारा की बात हो तो पिताजी की बात तो सभी मानेंगे।
क्योंकि संपत्ति पर तो अधिकार उन्हीं का है। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए, नीतीश कुमार के पास कई लोगों का, हमने कहीं देखा भी है कि नीतीश कुमार को कई लोग ये सलाह दे रहे हैं कि सक्रिय राजनीति में निशांत को ले आया जाए। हालांकि निशांत को एक बार सिर्फ देखा गया है सक्रिय राजनीति की अगर बात करें तो 2015 में जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो निशांत को लोग पहचान नहीं पा रहे थे। मुझे पूरा याद है कि उस शपथ ग्रहण में जो गांधी मैदान में चल रहा था और नरेंद्र मोदी के 14 में जीतने के बाद जो सबसे बड़ा एक इवेंट किया गया था, पता ही आपको कि देश भर के गैर भाजपाई दलों को बुलाया गया था, सभी आए थे उस मंच पे। वहां निशांत को देखा गया था। निशांत मीसा भारती के साथ नजर आए थे घूमते हुए। मीसा भारती उनका हाथ पकड़ करके घुमा रही थी उनको। यानी कि इतने डाउन टू अर्थ हैं कि ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि बहुत ही शांत, कैलकुलेटेड और अपने फैसले बहुत सटीक ढंग से लेने वाले निशांत को माना जाता है। जो निशांत को जानने वाले लोग हैं, आप लोग तो बहुत नज़दीक से देखे हैं निशांत को। इसके अलावे उनके शांत, उनके दूरदर्शिता को लेकर के भी बहुत सारी बातें की जाती है। इसके साथ साथ उनके बेदाग छवि है, वो भी एक बात कही जाती है। आपने तो वारिस तय कर दिया, जो भी चर्चा में है। जी, क्या निशांत पार्टी संभाल लेंगे या उनको बैकअप चाहिए? देखिए, एक तरफ तो नीतीश कुमार उनके कोच के रूप में सामने खड़े होंगे। ठीक। मैं एक फिल्म देख रहा था, मैदान। उस फिल्म में यही बात दिखाई गई है कि टीम यूनिटी बहुत जरूरी है। और यूनिट कौन रखता है टीम को? कोच। नीतीश कुमार खुद से नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो निर्णय लेने वाले टीम में शामिल हैं, उनके नवरत्न जो हैं, जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से उनके नवरत्न चाहते हैं कि नीतीश कुमार यदि सक्रिय राजनीति से अलग होते हैं तो ये नवरत्न मिल करके वो शख्स को चुने जो आगे, आप समझिए कि अगर नीतीश कुमार का नाम नहीं रहता। आपके नवरत्न को मैंने जान लिया जी। ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, अब तो वशिष्ठ बाबू तो काफी उम्रदराज हो गए जी, लेकिन फैसला उनका आज भी चलता है। लेकिन एक शब्द है बाबा, महत्वाकांक्षा जी। अब महत्वाकांक्षा परिवार में भी होता है, पार्टी में भी होती है, समाज में होता है, मोहल्ला में होता है। तो जब वो महत्वाकांक्षा जब सर पे चढ़ जाता है, अति महत्वाकांक्षा की तरफ, अति महत्वाकांक्षा की तरफ जी, तो वो फिर दुष्परिणाम की तरफ दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जिसको नवरत्न बोल रहे हैं जी, क्या उस नवरत्न में किसी की महत्वाकांक्षा नहीं होगी? उस पद की पाने की लालसा? बिल्कुल महत्वाकांक्षा होगी। और ये क्या महत्वाकांक्षा, वो मतलब वहाँ काम करेगा? देखिए, ये महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो अक्सर देखने को मिली हैं। अगर आज लालू प्रसाद नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल में एक से एक महत्वाकांक्षी लोग हैं, एक से एक दिग्गज हैं, लेकिन कभी किसी ने तेजस्वी के नाम पर आपत्ति दर्ज की क्या? तेजस्वी को भगवान बना के लोग रखते हैं। तेजस्वी से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। आप किसी भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता से पूछ लीजिए, तेजस्वी से ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का कहना है। और निशांत को लाने के पीछे कारण है कि नीतीश कुमार का जो 16% वोट बैंक है वो रहेगा, तब तो आप महत्वाकांक्षी या महत्वाकांक्षा पूरा करेंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश का वोट बैंक कौन बचा सकता है? क्या अशोक चौधरी वो वोट बैंक बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। क्या विजय चौधरी वो वोट बैंक बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। क्या ललन सिंह उस वोट बैंक को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। क्या श्रवण कुमार बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। इन लोगों की छवि उस तरह की नहीं है। लेकिन अति पिछड़ा समाज के वोट बैंक को और महिलाओं के वोट बैंक को अगर किसी को बचाना है तो नीतीश कुमार बचाएंगे। और नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी यदि नीतीश कुमार के परिवार से हो तो इस वोट बैंक को बचाया जा सकता है, जैसे लालू प्रसाद के वोट बैंक को आज तक तेजस्वी यादव बचा करके तो अगर ये प्लान पहले से तय है या ये तय हुआ इसी महीने जी, तो 2024 के चुनाव प्रचार में केवल नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवारवाद पे हमला किया और कल के डेट में उसी पर वो सवार हो जाएंगे, उसी गाड़ी में। आप ब्रह्मास्त्र सबसे पहले छोड़ देते हैं क्या? नहीं, वो तो ब्रह्मास्त्र सबसे अंतिम हथियार होता है। सबसे अंतिम हथियार होता है। तो ये नीतीश कुमार का ब्रह्मास्त्र है। हम निशांत की बात आज नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा एक सप्ताह पहले भी हम लोग एक सप्ताह पहले से पहले मैं बता रहा हूं, जब नीतीश कुमार एनडीए से सिर्फ स्विच होकर के उधर जा रहे थे तो हम लोगों ने ये बात अपने खबर में किया था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार, अगर दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में, जिसमें कि लालू प्रसाद नहीं नाराज थे कि भाई हम बिना मुख्यमंत्री के कुर्सी के नहीं मानेंगे। इस जगदानंद सिंह का आपने देखा किया कि लगातार बाहर रहे थे कि भाई उनसे अगर कमिटमेंट करना है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी लीजिए या गृह विभाग लीजिए।
नहीं हो पाया। उस समय भी कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार ने जब फैसला ले लिया है कि वो एनडीए में नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि निशांत को सामने ले आएंगे। लेकिन फिर आखिर जिस चीज के लिए नीतीश कुमार संन्यास लेंगे जी, पर्दे के पीछे से सारा काम तो वही करेंगे, तो फिर शांति कहाँ, देखिए तो फिर आराम कहाँ? नहीं, अंतर क्या है ना कि मृत्युशैया पर जब थे तब भी देखिएगा कि आप कई लोगों ने जो अच्छी बातें वो बताई है। रावण भी जब अंतिम सांस ले रहा था तो राम ने कहा था कि जाकर के लक्ष्मण से कि जाकर के वहाँ ज्ञान ले लो। नीतीश कुमार मानसिक रूप से फैसला लेने में कहीं कोई दिक्कत उनको नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से आज भी वो फैसले ले रहे हैं। और उन्हीं का फैसला है कि आज 4 सीट भी लेकर के आए 0 से, या 9 सीट लेकर के आई है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन। तो उसके पीछे लालू प्रसाद की रणनीति ही है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वैसे वैसे सीट जीते गए हैं। तो नीतीश कुमार को एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उनके इशारे पर रेस में जाए। तो निशांत से बढ़िया उसमें कोई नहीं हो सकता है, और निशांत को एक्सेप्ट करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। कारण है कि न तो वो आज तक किसी फ्रेम में नजर आए हैं, उसके अलावा बहुत सौम्य है। आपकी बात से इसलिए मैं भी सहमत हूँ क्योंकि नीतीश कुमार के नवरत्न में नवरत्नों को उन्होंने लगातार कुछ न कुछ दे करके नवाजा है जी, प्रयोग किया है, सारे प्रयोग किया है उसने जी। किसी को राज्यसभा, किसी को मंत्री, किसी को एमएलसी, किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा अपने कैबिनेट में, मतलब तरह तरह से नवाजा है। और एक तो श्रवण कुमार तो लगातार ही मंत्री आप बनते हुए आ रहे हैं 2005 से जी, आपने देखा होगा। वैसी स्थिति में ये नवरत्न देखते हैं कहाँ तक नीतीश कुमार के पुत्र को। यहाँ देखिए चंदन जी, एक ही बात जो है ना वो नीतीश कुमार के प्रकृति के, उनके राजनीतिक जो यात्रा है और उनके सोच है उससे उसके विपरीत जाता है परिवारवाद। लेकिन यहाँ परिवारवाद को पूरी तरह से गायब कर देना है। परिवारवाद गायब इसलिए हो जाएगा कि नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे और जदयू के लोगों को यह तय करना होगा कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, और तब अगर निशांत का नाम आता है तो परिवारवाद वहां समाप्त हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार ने जिस तरह से 2024 में परिवारवाद को लेकर के एक बहुत बड़ा गेम किया है, जिसके चलते उनको फायदा भी मिला है, तो निश्चित रूप से एक बात आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में, और ये भी बहुत देर नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार देर करना नहीं चाहते। नीतीश कुमार 2025 से पहले जिस तरह की गलती राहुल गांधी ने, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को मनमोहन सिंह से लेकर के 1 साल भी अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सकता था तो वो पप्पू नहीं कहलाते हैं। वही काम है कि अगर जदयू को बचना है, जदयू को जिंदा रखना है, नीतीश कुमार की कीर्ति को, नीतीश कुमार का जो वो आगे लेके वो न्याय के साथ विकास वाला जो फंडा है उसको लेके जाना है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को एक फैसला लेना होगा और जदयू को भी एक फैसला लेना होगा, जदयू को एकजुट रखने के लिए। वरना जदयू में बिखराव हो जाएगा और जदयू समाप्त तो आप समझिए कितने लोगों का कैरियर समाप्त। हम लोग बाबा से समझ रहे थे खेल समझिए में जो नीतीश कुमार का अगला वारिस कौन होगा। वैसे लोग कह रहे हैं जो उनके पुत्र ही अगला वारिस होंगे, जो लंदन से लौटने के बाद हो सकता है नीतीश कुमार अपने वारिस की ताजपोशी कर दे, घोषणा कर दे और खुद वो राजनीतिक संन्यास ले ले। ऐसी चर्चा है, ऐसे हम लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे उनके पार्टी के अंदर भी चर्चा चल रही है। और पार्टी के अंदर जब चर्चा चलती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात सुगबुगाहट होती है पार्टी के अंदर, तभी ये चर्चा बाहर आती है। आप देख रहे थे भारत लाइव, कैसा लगा यह कार्यक्रम? अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अपना जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।